खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई चिता कैंप से सिराज शेख की रिपोर्ट। नाजरीन, 31 जुलाई शाम 9:15 बजे के करीब एक लड़के का ग्रोह 2-4 लोगों के साथ मिलकर आता है और धार हथियार से 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला कर देता है, जिसमें जगह पर ही एक लड़के की मृत्यु हो जाती है और दूसरा लड़का बड़ी ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। दोनों व्यक्तियों को मुंबई के चेंबूर स्थित शताब्दी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर एक व्यक्ति को डॉक्टरों ने मुर्दा घोषित किया और दूसरे की स्थिति गंभीर बताई है। दरअसल हुआ कुछ यूँ है, 31 जुलाई 9:15 बजे के करीब का ये वाक़या बताया जा रहा है। अफजल नाम का जो लड़का है, जिसकी उम्र 17 साल के करीब है, जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो उसकी जो सहेली थी, एक फ्रेंड थी जिसका नाम रेशमा, ये बदला हुआ नाम हम बता रहे हैं नाजरीन, असल नाम कुछ और है। रेशमा नाम की लड़की से उसकी दोस्ती हुई थी और दोस्ती मात्र सिर्फ दोस्ती ही थी और इंस्टाग्राम से फेसबुक के ज़रिए वो एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं था। लेकिन अफजल की जो दोस्ती थी रेशमा नामी लड़की से, रेशमा का एक और दोस्त था जिसका नाम कैफ बताया जा रहा है। कैफ को ये बात खल रही थी कि रेशमा जो है वो अफजल से दोस्ती किए हुए और वो उससे बातचीत कर रही है। लेकिन अफजल का कहना था कि रेशमा से उसकी दोस्ती 10वीं की एग्ज़ाम के बाद टूट गई थी और वो फेल हो गई थी। अफजल जो है 11वीं कक्षा में प्रवेश कर चुका था और वो आगे की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन ये बात जब कैफ को पता चली कि वो कभी कभार उसको मैसेजेस किया करती है, तो उस चीज़ को वो दिल में गुस्सा लिए हुए कैफ जो है वो अफजल के पास आता है और उससे बदला लेने की ठानता है। और 31 जुलाई के दिन वहाँ पर कुछ अनबन होती है। वो कैफ जो है अफजल से हाथापाई भी करता है और उसके बाद किसी तरह से अफजल वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने के बाद कैफ जो है अपने 2-4 दोस्तों को लेकर आता है, जिनमें एक का नाम अफ़ान और दूसरे का नाम यामीन बताया जा रहा था। ये 3-4 व्यक्ति लोग वहाँ पर आते हैं और अफजल को देखकर मारने लगते हैं और हथियार से हमला करने लगते हैं। किसी तरह अफजल अपनी जान बचाकर मदद के लिए वहां से भाग जाता है। जैसे ही अफजल भागता है तो उसके बड़े भाई मलिक और अरमान देखते हैं कि उसके भाई पर कुछ लोग मारने के लिए हमला करने वाले थे और हमला कर रहे हैं, तो वो बीच बचाव के लिए आते हैं। तो अफ़ान नाम का जो मुख्य आरोपी है, उसने मलिक पर धार चाकू से हमला कर दिया और उस पर बहुत तेज़ तरीके से वार किया और इस वार का जो प्रभाव था वो मलिक बर्दाश्त नहीं कर पाया। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। अरमान को भी बुरी तरह से इन लोगों ने वार किया था, हमला किया था और बुरी तरह से अरमान घायल हुआ था। लेकिन अरमान जो है किसी तरह से जब वार का हमला हुआ था तो वो पलट गया और उसका वार जो है सर पर और पीठ की तरफ हो गया था। वीडियो में भी देख सकते हैं कि अरमान की फुटेजेस हमने दिखाई है कि अरमान किस तरह से ज़ख्मी हुआ है। अरमान को जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी भी स्थिति थोड़ी गंभीर बताई थी, लेकिन मलिक की जो मौके वारदात पर मौत हो चुकी थी। लेकिन जब ये सारे मामलात हो रहे थे तभी बीच बचाव के लिए एक और व्यक्ति आया जिस पर भी हमला कर दिया गया और उसके हाथ पर भी गंभीर रूप से चोट आई थी। ये सारी वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके वारदात से फरार हो गए और फरार होने के बाद इलाके के लोगों ने इन सभी लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया। मलिक को, अरमान को और वो व्यक्ति जो बीच बचाव के लिए आया था, इन सभियों को इलाके के लोगों ने शताब्दी अस्पताल लेकर जाकर वहां पर उनका इलाज करवाना शुरू किया, जिसमें मलिक को डॉक्टरों ने मुर्दा घोषित कर दिया और बाकी अरमान की स्थिति को थोड़ी सी नाजुक बताई थी। नाज़रीन, इस पूरे विषय पर हमने जो मृतक मलिक हैं उनके परिवारजनों से, उनके परिजनों से बातचीत की, जिसमें उनके पिता, उनकी माता, उनकी बुआ और वो व्यक्ति मौजूद है जो चश्मदीद गवाह है जिसे चोट आई थी, जो बीच बचाव के लिए आया था। इन सभी लोगों से हमने बातचीत की है। उसकी एक विशेष झलक देखें नाज़रीन अपनी स्क्रीन पर। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप मुलाजा फरमाएं। मुझे इंसाफ चाहिए, बस मेरे बच्चे को जैसा मारे उन लोग को ऐसी सजा दो कि उन लोग कभी किसी के बच्चों को ना मारे। कौन लोग थे और क्यों झगड़ा हुआ था? वो मुझे नहीं मालूम, मेरे छोटे वाले बेटे को मालूम है। मेरा छोटा वाला अफजल आया है, अफजल को बुला, उससे ही झगड़ा हुआ था। ना मैं थी ना मेरा आदमी था, मेरे दोनों बेटे थे। ये भी नहीं था, मेरा ये बेटा नहीं था घर पे, खाली वो 2 बेटे ही मेरे आए थे। खाली आता है तो बच्चा देखो मारा ना, अभी जो उसको भी चाकू मारे, कोई नहीं छुड़ा रहा था। वो बच्चा मेरा बाजू का था, मेरे भाई का लड़का, वही हाथ दिया, वही छुड़ा रहा था। ये मारने के लिए जो लोग आते कहाँ रहते थे? 10 बाई 10 में। अभी वो छोटा वाला आएगा, मेरा बताएगा, उसको पूरा मालूम है, उसको पूरा मालूम आ रहा है। पुलिस स्टेशन से आप क्या उम्मीद है ना सर, बहुत लोग हैं। उन लोग 10 बाई 10 वाले से डरते भाई, पुलिस वाले 10 बाई 10 वाले से उन लोग खुद डरते हैं। उन लोग क्या, अगर रिपोर्ट लिखाने जाओ तो उन लोग बोलेंगे उन लोग झगड़ालू खानदान का, कपड़ा उपड़ा फाड़ के आ जाती सब माँ बच्चे सब। कौन से खानदान के?
अब यही नहीं मालूम, वो मेरे बेटे को मालूम है, मुझे नहीं मालूम सर। मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाती, सिर्फ बाजार जाती हूँ, घर आती हूँ। क्या उनसे कोई दोस्ती थी पहले से? पहले से दोस्ती नहीं थी। वो मेरे बच्चा मेरे मैदान में, अपने मैदान में खेलते हैं उन लोग, कहीं बाहर इधर उधर नहीं जाते। अभी ये स्कूल की छुट्टी थी। क्या अभी उम्र है आपके बच्चे की? 18 साल की है। अभी 18 लगा नहीं है, 17 साल की है उम्र। भाई ये जो वारदात हुई है, जो बच्चों पर हमला हुआ है, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये तो मुझे नहीं पता है। कुछ बच्चे, छोटे वाले बच्चे से क्या तो किए इन लोग, क्या नाम है, मेरे बच्चे को दोनों, मैं गया तो मेरे बच्चे को जख्मी पाया, मेरे एकदम हाथ पैर, मेरे छोटे बच्चे का क्या नाम है लूज पुता मैं गोद में उठा के लेके आया। बस मेरे को इंसाफ चाहिए, इन लोग को कड़ी दया हो। मेरे बच्चे के साथ नहीं किया, अमीर हुसैन के बेटे को मारे और 8-10 लोग को मारे। सब ये लोग एकदम आतंक मचाए, जिसको चाहते उसको चाकू फिरा के मारते हैं। तो ये या अमीन है, अमन है और साहिब क्या नाम है उसका, क्या है, और उन लोग का पूरा लंबा ग्रुप है, 5-6 जन का इन लोग का ग्रुप है, और ग्रुप इन लोग का लंबा ग्रुप है। ये लोग जो मारने के लिए आए थे, तो कितने लोग थे टोटल? मैं नहीं देखा सर, मैं नहीं था। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को लोग का इंसाफ चाहिए। इन लोग को कड़ी से कड़ी सजा, इन लोग को एकदम मतलब बोले तो फांसी लगवा दो तो अच्छा, क्योंकि मेरा आज बच्चा गया, मेरे पहले मेरे अमीर हुसैन के बच्चे को मारे और कई लोग को मार चुके हैं इन लोग, चाकू लेके, बटन और दारू पीते और वो करके इन लोग का नाम क्या क्या करते हैं। इन लोग का नाम किसको भी बस चाकू ही मारते हैं। आपका बच्चा कितने साल का था? मेरा एक 21-22 साल का, एक 23-24 साल का क्या है। करते आपके बच्चे, क्या करते? मेरे बच्चे मेरे साथ में सिलाई का काम होता है, हम लोग सिलाई का काम करते हो। मेरे बच्चे दोनों आए, सुने उससे अफजल से कुछ हुज्जत तो आए इन लोग, क्या इन लोग मारे। उसके बाद मेरे को फोन आया कि अब वो मेरे को भी चाकू लग गया, मलिक को भी चाकू ज्यादा लग गया। अच्छा, जो लोग ने अभी जो मारा था, हाँ। लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया अभी तक? नहीं, अरेस्ट नहीं किए हैं। ये पहले भी अमीर हुसैन भाई के हमारे लड़के को, आदिल को, पुलिस यहाँ पर ट्रामे में पैसा खाती है, पैसा खा के और लेके छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा सुनने आ रहा है कि पुलिस जो है ढूंढने लगी। अब भी जा रही ढूंढने। अच्छा, 4 घंटे के बाद में अब भी जा रहे ढूंढने, 4-5 घंटे के बाद में अभी जा रहे ढूंढने। मेरा बच्चा एकदम सीरियस है। ये इन लोग आतंक मचाए हैं, 10 बाई 10 के लड़के लोग, किसी के यहाँ भी घुसते, किसी के बच्चे को मार के जाते हैं। सर, ये वो लड़कों का प्रॉपर नाम बता सकते हो क्या? पता है आपको नाम? प्रॉपर नाम एक का अमीन है, एक का अमन है, मैंने सुना है, और एक का क्या नाम है, साहब क्या नाम है, शोएब, ऐसे कुछ नाम है। ये क्या नाम है, मेन है शोएब। दजीम्यू करके वो करता है, वो क्या नाम है इन लोग को करा। मैं रोड पे था, रोड पे जब मेरे को मालूम पड़ा, आया, मैं जैसे गली में घुसा तो मेरे बच्चे को गोद में लेके आ रहे थे, मैं उठाया गोद में लेके, रोने का लेके मैं ऑटो में लेके भागा। मेरा बच्चा सांस मेरे को नहीं दिखी, मेरे को बच्चे को साथ में मेरे बड़े बच्चे को भी सर से पाँव हर जगह चाकू मारा तो मारे। और इन लोग का नाम है, पुलिस स्टेशन का तो बहुत बुरा हाल है। आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी आश्वासन अब भी गए पकड़ने, और बाकी मुझे अभी कोई आश्वासन, बस ठीक है, लड़का सही हो जाए, सही है, ठीक है। और यहाँ पर भाईगिरी ज्यादा, तो कोई 5 भाई लेके, कोई 10 लड़के लेके, कोई 12 भाई लेके, कहीं कोई का नाम है वो खानदान लेके, ये सब लेके मारते और मार के और कर जाते हैं उनसे लड़ने। कौन जाएगा भाई? डीसीपी सर से आप क्या मांग रहे हैं? डीपी साहब से मैं उसको फांसी लगा दो, उसको फांसी लगाओ, क्योंकि 1-2 बच्चे को नहीं मारा, आज मेरे 2, उसको एकदम फांसी लगाओ। वो क्या नाम है, 1-2 बच्चे को नहीं, 10 को मार चुका है। ये आप चाहे रिकॉर्ड पता कर लो पुलिस स्टेशन में जाके, 10 बच्चों को मार दिया है। अभी 4-6 महीना 8 महीना पहले मारे, क्या नाम है इसको, आदिल को, हमारा पड़ोसी, उसको मारे थे। अब हमारा नसीब, बच्चे को, हमारा काज क्या बेदा था कि आ जाओ, हमारे बच्चे वहां गए, हमारे बच्चे को मार। और 10 बाई 10 में मतलब कितने कांड कर चुका है, और जाता आता छूट जाता, कैसे हमारे समझ में नहीं आती। भाई, ये जो मर्डर हुआ, जो हादसा हुआ, आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या देखा आपने? भाई मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो अपना वहाँ पे बैठने के बाद में ना, तो इन लोग आए, इन लोगों का छोटे भाई लोग का लफड़ा हो रहा था, तो इन लोग के मचान में इन लोगों को मैंने छुड़ा के भेज दिया। तो फिर इन लोग दोनों आए, अरमान और मलिक दोनों आए। फिर वो बोले, वो जो काली टी शर्ट, काला मतलब जो भी था, काला शर्ट वाला था, तो वो आया, उसने
तो अपना सामान मतलब निकालो, उन लोगों को मतलब मारने लग गया बिना फजूल के। मतलब वो समझाने आए थे अरमान और मलिक दोनों, तो ये लोग दोनों मतलब ना संध्या ने दोनों सामान अच्छा, निकाल के लफड़ा मतलब इनका नहीं था, खाली बस हाँ समझाने के लिए समझाने गए थे ये लोग। तो वही चीज है, ये करीब की मतलब 9 बजे का टाइम है। अच्छा, जो ये लोग आए थे, ये लोग कितने लोग थे और इनके पास हथियार क्या क्या थे? यार तो मैं सिर्फ भाई वही देखा, सामान था बस खाली, तो मैं वहाँ पे अंधेरा भी था भाई एक तो बस। सामान मतलब क्या था? और क्या था सामान? सामान मतलब क्या था? सामान मतलब चाकू था भाई, बड़ा मतलब था सामान, तलवार वगैरह? हाँ वही तलवार टाइप का था ना। कितने लोग थे वो लोग? ये कुछ एक जन को देखा हूँ भाई बस। नहीं कितने लोग मारने में थे वो तो पता। मारने में मैं सिर्फ एक जन को देखा हूँ सिर्फ बस, और ये कुछ आपके नहीं। हाथ में कैसा लगा मार? ये आप मेरे को, मैं उन लोगों को छुड़ाने के चक्कर में ना, तो उन लोग मेरे को मार दिया उसने हाथ आप पे। लोग बोल रहे हैं मतलब वो लोग एक थे या दो? नहीं एक थे। एक था। हाँ, एक उसी था। का चाकू आप पे भी लगा? हाँ ओके। तो उल्टा वो मेरे को बोल रहा था तू भी आ, तेरे को भी बोले करना। क्या नाम था उसका? नाम मुझे नहीं पता भाई। और ये झगड़े के बारे में आपको क्या जानकारी है? कब पता चला कि मुझे 8:30 बजे सर पता चला, वो भी मेरा बेटा आके बोला, तो नाम लिया मेरे भाई के लड़के लोग आप का। कहाँ पे रहते हो? मैं भी वहीं रहती हूँ, मैदान में ही, डी सेक्टर में। डी जब सेक्टर। झगड़ा हो रहा था तो आपको कैसा पता चला कि मुझे मेरे बेटे ने आके बोला कि मम्मी ऐसे ऐसी बात हुई है, और तो उसने नाम जब बोला ना तो मुझे लगा मेरे भाई का ही है। फिर बाद में नहीं मालूम पड़ा, तो मुझे मोहल्ले से फ़ोन आया कि एक्चुअली तुम्हारे भाई का ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर मैं भाग के वहाँ पे गई तो पता चला कि 10 बाई 10 के लड़के थे, उन्होंने अटैक किया। बहुत खून गिरा है सर। अच्छा, ये पहले भी जो लोग जो अभी मारे हैं, पहले भी जो है आगे कुछ नहीं सर, ये सबकी वजह से मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। पुरानी दुश्मनी वगैरह? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, अभी झगड़ा हुआ, बच्चे का झगड़ा था, उसने अटैक किया है। इन झगड़े का कारण क्या है? वही तो समझ में नहीं आया ना सर, हम लोग तो थे नहीं, अब बच्चा है वही जान सकता है, हमें तो पता नहीं है। हमारा बच्चा था छोटा वाला, उसी से मालूम पड़ेगा। और हम भी जॉब पे से आए, अभी मालूम पड़ा है 8:30 बजे।